वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट एग्जाम 2024 झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं झारखंड में, उनके लिए बहुत ही जरूरी एग्जाम्स हैं। और इनका एग्जाम आपका कब होना है? टेंटेटिव एग्जाम डेट्स जेपीएससी के द्वारा जेपीएससी ने एक नई नोटिस जारी करके इसकी एग्जाम डेट्स कब बताई है? जून 2024। वैसे मई और जून उन्होंने कहा है, लेकिन मई में संभव नहीं है क्योंकि लोकसभा का चुनाव आपका पूरा मई भर चलेगा। तो जून में आपका एग्जाम होगा, है ना। जून में आपका एग्जाम हो जाएगा जेट एग्जाम का। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग पेपर 1 की क्लासेस कर रहे हैं। और पेपर 1 जो है हमारा सेम एज यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है। तो पेपर 1 के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं और यूनिट 10 को भी हम लोग देख रहे हैं। पेपर 10 का यूनिट 10 क्या है हमारा? पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध को हमें देखना होता है यूनिट 10 में। तो यूनिट 10 में भी हम लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के भाग को देख रहे हैं, भारतीय प्रशासन के भाग को देखेंगे, जहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था के उस टॉपिक को देख रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं प्रीवियस ईयर में। आप कोई भी सेट का एग्जाम उठा लें या यूजीसी नेट पेपर 1 उठा लें, वहाँ प्रश्न आए हैं, तो उन्हीं को देखेंगे। और मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने 2 टाइम्स नेट और 2 टाइम्स जीआरएफ क्वालिफाई किया है, बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मेरा सेल्फ कह सकते हैं, जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए मैं इस मटेरियल को तैयार करके आप सभी के बीच ला रहा हूँ। और सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है ना, ना ही कभी लिया जाएगा। ये सारे क्लासेस हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप क्लास नंबर 3 में है, ये क्लासेस नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस कर चुके हैं, 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा क्लास है। यहाँ पर आपको फैक्ट भी दिया जाएगा और कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जो मैं समझाना चाहूँगा आपको कि 2024 आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि 2024 में जब आप जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, ये जो जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ जेट का ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट से सेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। एमपी सेट का प्रिपरेशन आपका इसी से हो जाएगा। पेपर 1 सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। इसके बाद आपका बेट बिहार से भी, बिहार टेट आने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के वो भी आने वाली है, वो भी आपका हो जाएगा। तीसरा आपका छत्तीसगढ़ सेट चल रहा है ना, सीजी सेट चल रहा है, उसका भी आवेदन चल रहा है। तो उसके लिए भी क्लासेस आपको अलग से नहीं करनी होगी, आपका उसका भी तैयारी यहीं से हो जाएगा। यानी अभी जो समय है ना, अभी जो समय है आपका जेट का भी प्रिपरेशन हो रहा है इसी से, एमपी सेट का भी हो रहा है, बेट का भी हो रहा है और छत्तीसगढ़ सेट का भी हो रहा है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, अभी तक आपने अगर नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो अब आप नेट भी क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस इस तरह हम लोग कराएंगे आपका पेपर 1 के लिए हमेशा के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो पेपर 1 के लिए नेट में भी आप अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। और बस आप क्लासेस के साथ लगातार बने रहें और एवरी क्लासेस को आप देखें, और उसको फिर अपना अगर नोट डाउन करना हो तो आप अलग से नोट्स भी बना सकते हैं या वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्लासेस अकॉर्डिंग सिलेबस है, ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस है। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे आज जो टॉपिक हमारा संविधान की उद्देशिका है ना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और यहाँ से गिने चुने प्रश्न है, और आप अगर इसे कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, इस चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, कभी ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो क्या होता है ये? प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में उद्देशिका होता है या प्रीएम्बल होता है। प्रत्येक अधिनियम या फिर कह सकते हैं संविधान के आरंभ में क्या होता है? उद्देशिका होती है। कि कोई एक्ट भी है ना, बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा अधिनियम है, उसके पहले भी उद्देशिका, यानी इसका उद्देश्य क्या है, उद्देशिका नाम से स्पष्ट है। उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य को जब आप जान लेते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसके मूल भावना को समझ रहे हैं। तो ये संविधान की मूल भावना है, इसलिए उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो उद्देशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका किसी भी संविधान के आरंभ में रहता है। इससे क्या पता चलता है? इससे संविधान के उद्देश्य, संविधान जो बना है इसका उद्देश्य क्या है, संविधान के आदर्श क्या है,
संविधान किस आदर्श के अनुसार काम करेगा, संविधान किस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ना, यानी किस सोच के साथ भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, इसका पता चल जाएगा उद्देशिका को पढ़कर। अगर कोई विदेशी आए, उसे भारत के बारे में जानना है तो पूरा भारत घूमना नहीं है, भारत के संविधान का स्टडी कर लेना है। अगर उसके पास समय नहीं है, बोलेंगे नहीं भाई मेरे पास उतना समय नहीं है, भारत का संविधान तो पूरा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इतना बड़ा संविधान मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो बस एक पेज का भारतीय संविधान के उद्देशिका को पढ़ ले, प्रेम्बल को पढ़ ले, तुरंत उसे पता चल जाएगा भारतीय संविधान कैसा होगा, भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें होगी, उसको एक आइडिया मिल जाएगा, उसी से पता चलेगा हमारा इंडिया कैसा होगा। उसको अगर बिल्कुल संक्षिप्त समझ में आपको इंडिया को समझना है, भारतीय संविधान को समझना है, तो भारतीय उद्देशिका को जो एक पेज का इसे पढ़ लें, आपको A to Z हर चीज़ पता चल जाएगा, यहाँ के उद्देश्य क्या है, यहाँ के आदर्श क्या है, हर चीज़ पता चल जाएगा। ये बेसिकली हमारे संविधान में आया कैसे, तो जैसे आप सभी को पता है साथियों, हमारे देश में संविधान का जो निर्माण हुआ था किसके द्वारा हुआ था, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा पहले बनी थी, उस संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनी थी और सभी समितियों को अलग अलग कार्य दिया गया था। इसी में संविधान समिति में ही हमारे नेहरू जी भी थे। तो नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। कब पेश किया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो नेहरू जी ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया, यानी किस तारीख को पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव काफी शानदार था और इसे अप्रूवल भी मिल गया, किससे, संविधान सभा से। संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया, इसे स्वीकृत कर लिया। कब, 22 जनवरी 1947 को, यानी कि 7 छूट गया है, तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न निकलेंगे। पहला, हमारी जो संविधान की उद्देशिका है या प्रीम्बल है, इसका मूल उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से। इसका आंसर हो जाएगा नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से। दूसरा प्रश्न, नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिली, तो 22 जनवरी 1947 को। या नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को। या एक समान प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो नेहरू जी ने, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से 3-4 प्रश्न बन जाएंगे आपके। एक प्रश्न यहाँ से बन रहा आपका, अगला पॉइंट आपका, जो संविधान की उद्देशिका है या किस देश से ग्रहण की गई है, किस देश से अडॉप्ट किया गया इस प्रकार की सिस्टम को, इस प्रकार का कह सकते इस प्रकार की चीज़ों को, उद्देशिका को, किस देश के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान की उद्देशिका को अगर देखना है तो यहाँ देख लें, ये भारत के संविधान की उद्देशिका है ना, इसको आपको याद भी रखना चाहिए। भारत का संविधान की उद्देशिका क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को, है ना, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है। इसे हो सके तो आप याद ही कर लें, इससे भी आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में मिल जाएंगे। अगला है उद्देशिका के में संशोधन। उद्देशिका हमारे संविधान का ही भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये हमारे संविधान का भी भाग है। यानी जिस प्रकार संविधान में आर्टिकल 368 के तहत हमारी संसद संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, आर्टिकल 368 के तहत, 368 के तहत, इसी प्रकार संसद हमारे उद्देशिका में भी संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। और उद्देशिका में भी संशोधन हो चुका है। और अब तक कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक बार। उद्देशिका में पूछा जाएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है, 1976 में। और ये संविधान का 42वां संविधान संशोधन था। और किसके काल में हुआ था, इंदिरा गांधी के काल में। इंदिरा गांधी के काल में संविधान की उद्देशिका में एकमात्र संशोधन हुआ है, फिर कभी भी नहीं हुआ है।
और इस संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उद्देशिका में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। कौन कौन से 3 शब्द थे? चलिए उद्देशिका में देख लेते हैं। ये कौन कौन से 3 शब्द थे? ये 3 शब्द थे आपका 1976 में जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, ये वाला है ना, पंथ निरपेक्ष, और एक नीचे अखंडता। ये तीनों जो है 1 2 3, ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे कब? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी के काल में जोड़े गए थे ये। इसके पहले हमारे संविधान की उद्देशिका कैसी थी उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब यहाँ पे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष आपको डिलीट कर देना होगा। इसीलिए कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कहती है हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, है ना। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे? क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय संविधान में कहीं भी भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं कहा गया था, है ना, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं कहा गया था। ये तो 1976 में से जोड़ दिया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा, तो यही कारण है। इसीलिए बार बार कभी ये रूमर्स भी उठता है कि वो पंथ निरपेक्षता सबको भारतीय संविधान की उद्देशिका से हटा देगा, लेकिन ये सब बस चुनावी लॉलीपॉप, ऐसा होता नहीं है। मेरा बताने का मतलब यही था कि मूल भावना क्या है, संविधान में किस प्रकार संशोधन हुआ है और उद्देशिका में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई है। उद्देशिका में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना, ये 3 चीज़ें जोड़ी गई है। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं, उसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। समाजवाद या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 1976 में जोड़े गए हैं संविधान में, इससे पहले नहीं थे। एक ही बार अभी तक उद्देशिका में संशोधन हुआ है। उद्देशिका को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया। जैसा आप उद्देशिका को पढ़े अभी हमारे साथ, तो उसमें आप देखे होंगे कि उद्देशिका में जो डेट है वो कौन सा डेट है? 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया, मतलब संविधान को पारित किया। संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1900। उद्देशिका संविधान भी पारित हुआ और आप उद्देशिका को भी कर सकते हैं। उद्देशिका को संविधान सभा में कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। और इसी दिन संविधान भी उद्देशिका का है, जो उद्देशिका वो संविधान का ही भाग है, यानी संविधान भी कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। आपसे पूछा जाए कि संविधान पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी। संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो उद्देशिका को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। एक प्रश्न ऐसा भी आया था एग्जाम में कि उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि अंकित है? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 फरवरी 1950, अलग अलग डेट्स थे। तो आपको याद रखना उद्देशिका में कौन सा डेट है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ही वहाँ पर है। उद्देशिका के अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि का वर्णन है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन कहाँ है, ये भी पूछा जाएगा। उद्देशिका में है। कौन सी तिथि दी गई है? 26 नवंबर 1949। या संविधान को अंगीकृत कब किया गया या अधिनियमित कब किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो अब वो भी आपका 26 नवंबर 1949 होगा। और इसी दिन राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, भारतीय संविधान को। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट डे है, 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में। 26 नवंबर हमारा कौन सा दिवस है? विधि दिवस है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को पारित किया गया था, उद्देशिका को पारित किया गया था। तो उद्देशिका से जुड़ी हुई जो हमारा इंडियन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, इससे जुड़े हुए टॉपिक्स को हमने कवर किया। और इसमें जो है संविधान की उद्देशिका में इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस इसमें प्रश्नों के का प्रश्न लिमिट है ना, इससे बाहर एक्स्ट्रा प्रश्न आपसे नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप A to Z हर एक चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इसी प्रकार कहना चाहूँगा, ये क्लासेस लगातार टिल जब तक जेट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये क्लासेस चलती रहेगी। और सिर्फ क्लासेस ही नहीं चलती रहेगी, आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपको ठोक बजा के, है ना, पूरी तरह तैयारी के साथ आपको एग्जाम में भेजा जाए और एक मजबूत लड़ाके की तरह आप वहाँ पर विजय पताका लहरा कर आएंगे और बाद में आके कहेंगे थैंक यू सर, आपके वजह से मैं आज जेट क्वालिफाई हूँ।
मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होगी। मेरे लिए इससे बड़ा गुरु दक्षिणा कुछ भी नहीं होगा। मुझे आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं चाहिए। बस आप खुश हैं साथियों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे तो आपकी फ़ोन की घंटी बजे जब मैं वीडियो अपलोड करूं और आप क्लासेस को देख सकें और अपने तैयारी को मजबूत कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।